तो हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि 30 जुलाई को ही रिलीज हुई है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम डाओ लिंग है और वो मार्शल किंग से कहता है कि आखिरकार हम मिल ही गए। जिस पर मार्शल किंग कहने लगता है कि तुम जैसे लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मार्शल किंग अपने जैसा ही एक क्लोन बनाकर डाओ लिंग पर हमला कर देता है और इस फाइट के दौरान डाओ लिंग ने उस क्लोन की तलवार को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो क्लोन अपनी और भी छोटी छोटी तलवारों से अटैक करने लगता है और डाओ लिंग उन तलवारों से बचकर उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद मार्शल किंग और डाओ लिंग के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर उन दोनों की ही पावर सेम लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट बाहर निकालते हैं, जहाँ पर मार्शल किंग के पास टाइगर की स्पिरिट थी जबकि डाओ लिंग के पास फिनिक्स की स्पिरिट थी। फिर वो दोनों स्पिरिट्स आपस में टकराती है। जिसके बाद हम डाओ लिंग को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि मार्शल किंग अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन ये सभी उसका बस एक सपना ही था। इसके बाद उसके सभी क्लासमेट्स डाओ लिंग की बातों पर हंसने लगते हैं कि आखिर ये हारा हुआ कल्टीवेटर ऐसा कैसे सोच सकता है जो कि सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर मार्शल किंग को हराएगा। ये सब देखकर डाओ लिंग वहाँ से जाने लगता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि ये पूरे दिन तो सोता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो भी करता है या बोलता है वो सब एक सपना ही है। तभी वांग ली बोलता है, जो कि अभी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के सेकंड टायर पर था। वो डाओ लिंग से कहने लगता है कि तुम तो मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से मार्शल किंग का नाम लेने की। लेकिन डाओ लिंग क्लास टीचर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है, जिनका नाम मिस यून है और वो अभी क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के 5th लेवल पर थी। जिस पर मिस यून कहती हैं कि कोई बात नहीं, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें एक फीस्ट पावर टेस्ट देना होगा। जिस पर डाओ लिंग भी मान जाता है, लेकिन तभी वांग ली कहने लगता है कि आप ये मौका उसको नहीं दे सकती। जिस पर वांग लिंग वांग ली से कहने लगता है कि तुम मिस यून से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि वांग लिंग अभी हाल्फ स्टेज ऑफ ऑरा फॉर्मेशन पर है। जिसके बाद ली मास्टर से माफ़ी मांगता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जिसके बाद टीचर कहती है कि ठीक है लिंग, तुम सबसे पहले इस टेस्ट को दो। जिसके बाद लिंग अपनी फीस्ट पावर का यूज़ करने जाता है, जहां उसका पिछला स्कोर 23,000 था। जिसके बाद ली कहने लगता है कि मास्टर वांग लिंग इस बार अपना रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। इसके बाद लिंग उस स्टोन पर अटैक करता है, जिसके बाद उसका स्कोर बढ़ने लगता है, जहां उसका स्कोर 2000 पर जाकर रुक जाता है। जिसे देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर डाओ लिंग कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर तो फेल हो गया, ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये सुनकर ली डाओ लिंग पर अटैक करने वाला था कि तभी मिस यून उसे रोक देती है। जिस पर ली कहता है कि अगर इसको लगता है कि ये सब इतना ही आसान है तो ये खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेता। इसके लिए डाओ लिंग भी मान जाता है और टेस्ट की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो उस स्टोन पर अटैक करता है, वो स्टोन उसे पीछे फेंक देता है और उसका स्कोर 0 आया था, जिसे देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। पर तभी उसके पास बायू आती है, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के 3rd टायर पर थी। वो डाओ लिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर डाओ लिंग कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। तभी ली कहने लगता है तुम्हें अपने अपाहिज बाप के पास वापस लौट जाना चाहिए, तुम तो किसी काम के नहीं हो। इसके बाद मिस यून डाओ लिंग के पास आती हैं, जहाँ पर डाओ लिंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सका, शायद मैं ज़्यादा ही बड़े बड़े सपने देखने लगा हूँ। ये सुनकर मिस यून उसे मोटिवेट करने लगती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसमें बायू भी मिस यून का साथ देती है। लेकिन डाओ लिंग थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि इस एकेडमी में बस 2 ही लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। इसके बाद हम डाओ लिंग को देखते हैं, जो कहता है कि अगला टेस्ट 3 दिन बाद होने वाला है, मुझे इसके लिए तैयार होना होगा, नहीं तो 10 सबसे लो कल्टीवेटर को इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक बड़ी ही मुश्किल से पहुँचाया है, मैं ये सब ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसके लिए वो उल्टा होकर ध्यान लगाने लगता है, पर उसे कोई आवाज़ डिस्टर्ब कर देती है और उस आवाज़ ने उसे कहा था कि किसी बीस्ट को तुम्हें खाना होगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे बायू से मिलना है। इसके बाद वो बायू के पास पहुंच जाता है और कहता है
कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। जिसके बाद बायू उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वांग फैमिली मुझे धमका रही है, बचपन से बस तुम ही मेरी परवाह करते हो। फिर डाओलिंग उसे एक स्टोन देता है कि मुझे इसकी ज़रूरत वापस पड़ेगी, इसलिए तुम इसे वापस लौटा देना। लेकिन बायू तुरंत ही अपने चचेरे भाई वांग लिंग को बुलाने लगती है और कहती है कि मुझे ये ब्लू क्रिस्टल मिल गया। जिसके बाद लिंग कहता है कि तुम्हारी मदद के कारण ही अब मैं बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज को पूरी तरीके से फिनिश कर लूँगा और अब मैं सोल रेथम स्टेज पर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर डाओलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और अब बायुंग अपना असली रंग दिखाती है और कहती है कि तुम जैसा एक लूज़र कल्टीवेटर मुझे पसंद नहीं। फिर जैसे ही डाओलिंग उससे वो स्टोन मांगता है कि ली उसे लात मारकर पीछे हटा देता है और कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मास्टर के काम आए। जिस पर डाओलिंग कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा मास्टर, वो बस वांग फैमिली का एक नाजायज़ औलाद है। जो सुनकर वो दोनों ही उसे मारने लगते हैं। फिर बायू कहती है कि भाई शायद ये अभी भी जिंदा है, मेरे पास एक प्लान है कि हमें इसे किसी जानवर को खिला देना चाहिए। ये सुनकर लिंग ऑर्डर देता है कि इसे फायर ब्लड यूनिकॉर्न का एसेंस पिला दो और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।